तो हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। ये दोनों समीकरण होता क्या है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे संतुलित और असंतुलित समीकरण, यानी कि संतुलित इक्वेशन और असंतुलित इक्वेशन। संतुलित मतलब दोनों तरफ समान रहेगा और असंतुलित मतलब क्या होता है, दोनों तरफ क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इस तरफ हाइड्रोजन 2 गो रहेगा तो इधर हाइड्रोजन 1 गो रहेगा, या तो हाइड्रोजन 3 गो रह सकता है, इधर कुछ और इधर कुछ और रहेगा, तो उसको बोला जाता है असंतुलित। और संतुलित का मतलब हुआ कि दोनों तरफ क्या रहेगा, दोनों तरफ सेम रहेगा। तो आपको इसको डिफिनेशन के माध्यम से समझा देते हैं, और दूसरी बात इसको आपको प्रूफ के तौर पर समझा देते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संतुलित समीकरण। आखिर संतुलित समीकरण होता क्या है। देखिए संतुलित समीकरण होता क्या है। देखिए संतुलित, संतुलित मतलब क्या होता है जी, संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण का डिफिनेशन किस तरह से हम लोग देंगे, लिखेंगे वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसके तीर के दाईं एवं बाईं ओर, दाईं एवं बाईं ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या कैसे होती है जी, समान होती है। वैसा समीकरण जिसके तीर के दाईं एवं बाईं ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान होती है। जो समान होती है उसी को बोला जाता है संतुलित समीकरण। आप समझेंगे जैसे में जी, देखिए जैसे में क्या होगा, जैसे में होगा, जैसे अगर हम बोल दे इधर दे दे H+O2 और यहाँ पे दे दे तीर का निशान और यहाँ पे दे दे H2O, तो अब आपको चेक करना है ये जो एग्जाम्पल है वो संतुलित का है या तो असंतुलित का। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। तो चेक क्या किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तीर का निशान। तो तीर का निशान यहाँ पे है, तो तीर के दोनों तरफ देखेंगे, दाईं ओर भी और बाईं ओर। चलिए ये हो गया दाईं ओर और ये हो गया बाईं ओर। तो देखिए बाईं ओर क्या है, बाईं ओर है एक गो हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या क्या गो, इधर इधर हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या गो है, 2 गो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या गो है, 1 गो है। ये संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तब इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो सिंपल है। देखिए सिंपल क्या है, अगर यहाँ 2 बैठा दे तो H कै गो हो गया, 2 गो, और यहाँ H कै गो हो गया, 2 गो। ऑक्सीजन 2 गो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 गो, तो इसके लिए यहाँ 2 बैठावेंगे। जैसे यहाँ 2 बैठाए तो ऑक्सीजन हो गया 2 गो, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, तो यहाँ कितना देना पड़ेगा जी, 4। ये क्या हो गया, संतुलित। देखिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 और 2 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 तो 2 ऑक्सीजन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं H2+O, H2O। ये बिल्कुल संतुलित समीकरण है, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए H2 है और प्लस O और तीर का निशान के बाद क्या आ गया, H2O, यानी कि इधर हाइड्रोजन 2 गो और इधर भी हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो, इधर ऑक्सीजन 1 और इधर ऑक्सीजन 1। तो ये दोनों किसका एग्जाम्पल हुआ, संतुलित समीकरण का। आप देखेंगे हम लोग असंतुलित समीकरण। आखिर असंतुलित समीकरण क्या होता है, तो ये हो गया संतुलित। ये क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर है, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो है आपको एग्जाम में हमेशा आते रहता है। आप देखेंगे हम लोग असंतुलित समीकरण, आपको संतुलित समीकरण बता दिया गया। आप देखेंगे दूसरा असंतुलित समीकरण। आखिर असंतुलित समीकरण कहते किसको है, ये हो गया संतुलित। अब दूसरा क्या है, असंतुलित। देखिए असंतुलित क्या होता है, असंतुलित समीकरण।
तो इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि वैसा समीकरण जिसके तीर के दाईं एवं बाईं ओर, तीर के दाईं एवं बाईं ओर प्रत्येक तत्वों की संख्या समान होती है। क्या समान होती है या तो असमान होती है? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, असंतुलित में असमान और संतुलित में समान। तो वैसा समीकरण जिसके तीर के दाईं एवं बाईं ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान होती है, यानी कि समान नहीं होती है, असमान होती है, उसी को क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण। यानी कि दोनों तरफ क्या रहेगा, चेंज रहेगा। इधर हाइड्रोजन 4 गो, इधर हाइड्रोजन हो सकता है 3 गो रह सकता है, या तो 5 गो हो सकता है, कम भी सकता है या तो बढ़ भी सकता है। ये होता है असंतुलित समीकरण। अब इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से जी, तो ये मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे संतुलित समीकरण पूछ सकता है या तो असंतुलित समीकरण पूछ सकता है। ये दो में से एक बिल्कुल 100% गारंटी के साथ है कि 100% पूछेगा। मैट्रिक एग्जाम में या तो फर्स्ट सीटिंग में पूछे या तो सेकेंड सीटिंग में पूछे, लेकिन 100% साइंस के क्वेश्चन में आवेगा। या तो फिर ये नहीं देगा संतुलित तो असंतुलित नहीं देगा तो संतुलित, अगर दो में कोई नहीं देगा तो इसका एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा समीकरण है जो संतुलित समीकरण है। तो देखिए इसको हम लोग चेक कर देते हैं। असंतुलित समीकरण H2 + O2, इसको तीर से समझेंगे। इधर क्या होगा, तो यहां पे अगर हम लिख दे H2O, अब इसको चेक करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अब तीर के दाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। लेकिन तीर के बाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 2। लेकिन तीर के दाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो ये हो गया असंतुलित समीकरण। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, Na+Cl2, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इधर Na है यानी कि सोडियम 1 है। अगर इधर हम लिख दे Na2 और ये Cl2 को लिख दे Cl2, तो इसको चेक करिए, ये संतुलित है या तो असंतुलित। तो इधर हो गया सोडियम 1, इधर हो गया सोडियम 2, यानी कि असंतुलित। इधर हो गया क्लोरीन 2, इधर भी हो गया क्लोरीन 2, यानी कि क्लोरीन मिल रहा है लेकिन सोडियम नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया असंतुलित समीकरण।